दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे विप्रो में काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको उसकी एक चाल जो है शेयर की वो डिसाइड होते हुए नजर आएगी। अब क्या आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखने को मिल सकता है स्टॉक में, या फिर आपको जो अभी मार्केट में जिस तरीके से गिरावट हुई थी पिछले हफ्ते, आपको गिरावट का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है। ये जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे संवर्धन मदरसन सूमी के बारे में। यहाँ पे संवर्धन मदरसन सूमी ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैसला किया है जिसके चलते आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको इसमें एक जो इसकी जो सेल्स है वो आपको इफेक्ट होते हुए नजर आए। अब वो इफेक्ट क्या रहेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, उसके उस डिसीजन से ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक के कल के दिन क्वार्टर 3 के जो है रिजल्ट्स निकल के आए और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स निकल के आए। तो क्या रिजल्ट्स निकल के आए ये जानेंगे, और क्या अब स्टॉक में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए नजर आएगा, क्या गिरावट का ये जो दौर है ये थमते हुए नजर आएगा, ये जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विप्रो की बात करें, 319.95 पे क्लोजिंग रही फ्राइडे के दिन। 2.25 की तेज़ी देखने वाली 0.71% आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया कल के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी 2 CR के आसपास वॉल्यूम थी कल के दिन। परसों की बात करें जो डिलीवरी उठाई गई थी 83 लाख के आसपास उठाई गई थी। फ्राइडे थर्सडे की बात करी जाए लगभग 4 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज आप देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 1.1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, डिलीवरी उठाई गई थी। अब मंथ की आप एवरेज देखेंगे लगभग 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 60 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के। अब इसमें अपडेट की अगर बात करी जाए तो विप्रोज जी हेल्थ केयर्स 1 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट प्लान्स रिमेन अनचेंज एट प्रेजेंट मोमेंट्स, इस एमडी सेल्स। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि जो इनका जॉइंट वेंचर है जी हेल्थ केयर के साथ, तो उन्होंने वुड कंटिन्यू टू इट्स 1 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इट्स एक्सपेंशन इन इंडिया, इट्स एमडी सेड ऑन फ्राइडे। तो काफ़ी बड़ा इन्होंने जो है डिसीजन था ये कि इसको अनचेंज रखेंगे और एक्सपेंशन पे ध्यान देंगे इंडिया में। तो जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे पिछले 1 महीने में लगभग मार्केट में आपको पूरी गिरावट देखने वाली है, फिर भी इसके 0.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनी में आपको गिरावट देखने वाली है वहाँ पे डिसेंट से रिटर्न दिए इसने और काफ़ी डिसेंट रिटर्न है। तो मुझे लगता है कि अब जब मार्केट नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज होगी, तो डेफिनेटली आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक को आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में मैं थोड़ा सा कहूँगा कि बजट आ जाए एक बार, क्योंकि इस वीक के एंड में सैटरडे के दिन 1 तारीख को उसमें मार्केट ओपन रहेगा क्योंकि बजट डे है। तो आप उसके आसपास डिसीजन लें, क्या पता कुछ पॉजिटिव अपडेट आ जाए या फिर कुछ भी अपडेट आए, तो उसके चलते आपको उस डिपेंड करेगा कि शेयर की चाल कैसे रहेगी। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाले अवॉइड करें, बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे धीरे धीरे करके बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं संवर्धन मदरसन सूमी के बारे में। फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग रही 143.03 पे रही। 1.94 रुपीज़ की गिरावट देखने मिली और 1.34% स्टॉक आपको गिरते हुए नजर आया फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए 71 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 40 लाख से डिलीवर उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए 61 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 30 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 83 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 46 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 1 CR के करीब वन तो 63 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हूँ नजर आया था। अब जो डिसीजन है इनका, संवर्धन ओके सेल ऑफ जेवी विद मैरेली टू गैब्रियल इंडिया फॉर ₹60 करोड़,
और जो शेयर था 50% का था इनका। ऑटो सस्पेंशन इन संवर्धन मदरसन बुक्स 46 करोड़ का। और अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो एक्सचेंज में फाइलिंग के दौरान बताया कि इन्होंने द जॉइंट वेंचर पार्टनर्स विल रिसीव अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ फ्रॉम द सेल सब्जेक्ट टू ट्रू अप टू द क्लोजिंग डेट। और ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड बाय अप्रैल और जून क्वार्टर, यानी कि अब जो क्वार्टर आएगा। और इन्होंने जो है ये फिक्स जो असेट्स है उसको बेचने का निर्णय लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर मल्टीपल years of operations both partners have mutually agreed that the current product portfolio offered under MMAS is not aligned with the strategy in India। तो ये काफ़ी सही डिसीजन है, क्योंकि जिस मार्केट के हिसाब से चलोगे आपको तो वहीं पे आपको रहना है, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे में इन्होंने ट्राई किया, रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकले, तो बिना मतलब एक्सपेंसेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको काफ़ी सही डिसीजन यहाँ पे देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में इसका जो है आपको शेयर में प्राइस में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक को भी आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं यस बैंक के बारे में। 18.25 पे क्लोजिंग रही, 0.22 की गिरावट देखने को मिली और 1.19% स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे तो लगभग जो वॉल्यूम थी वो थी 7 CR के आसपास और 2 CR की डिलीवर्ड है थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए लगभग 10 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 2 CR की डिलीवर्ड है। मंथ हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 10 CR के करीब वॉल्यूम थी और 2 CR के आसपास डिलीवर्ड है थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 9 CR के आसपास वॉल्यूम थी और 3 CR के आसपास जो है डिलीवर्ड है थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए इसके रिजल्ट्स की, आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया, डबल होता हुआ नजर आया और 612 करोड़ हो गया नेट प्रॉफिट येस बैंक का। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर थी। और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है ये भी 10.2% बढ़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस, और अब की बार 3.5 करोड़ 2223.5 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए हैं इनके। और मुझे लगता है कि आपको इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए 5 साल पहले बैंक जरूर एकदम डूबने कगार पे था, पर इसको सपोर्ट मिला। बड़े बैंकों का कुछ स्टेक्स बाय किया, सबसे ज़्यादा एसबीआई ने बाय किया, तो वहाँ से वापस बैंक अब खड़ा होता नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो स्टॉक है आपको काफ़ी सही वैल्यू पे मिल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। जिनके पास भी पुराने शेयर है जिन्होंने ऊपर के लेवल पर खरीदे थे वो तो यहाँ पे फंस चुके हैं। तो अगर चाहे तो वेट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा वेट किया 5 साल का, तो और थोड़ा वेट सही, क्योंकि देखिए अब टाइम आया है, अब आपको ये शेयर जो है चलता हुआ नजर आएगा। तो मेरी ख्याल से तो काफ़ी सही टाइम पे आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो, सही टाइम है आपके लिए। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे एंसर्स कम्युनिकेशंस लिमिटेड। 156.8 पे क्लोजिंग रही, 3.2 रुपीज़ की गिरावट देख समझी और 2% तक स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आता है। साल भर में आप रिटर्न देखेंगे कंपनी के 31 52 वीक्स लो है और 184 गया था, और अभी गिरावट के चलते मार्केट में थोड़ी 156 पे क्लोजिंग हुई थी। रेशो की बात करी जाए तो 1:5 इसने रेशियो रखा है, और जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है 7 फरवरी 2025 रखी गई है। तो ऐसे में जिसके भी डीमेट अकाउंट में 7 फरवरी से पहले शेयर आएगा डेफिनेटली वो स्प्लिट के लिए एलिजिबल होगा, और आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।